नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि HTML में सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज कैसे किया जाता है और कैसे उसे लिखा जाता है। तो चलिए आपको पहले ये बता देते हैं कि सेल पैडिंग होता क्या है। तो सेल पैडिंग होता है कि जो आप सेल में कंटेंट लिखे होते हैं तो कंटेंट और सेल के बीच की दूरी को जो है तय करता है, उसी को सेल पैडिंग कहते हैं। सेल पैडिंग जो होता है कंटेंट और जो सेल होता है उसकी बीच की दूरी को ही सेल पैडिंग कहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि सेल पैडिंग कैसे लिखा जाता है और उसका कैसे यूज किया जाता है HTML में। तो उसके चलिए आपको जो है नोटपैड ओपन कर लेना है और नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको बेसिक HTML कोड को लिखना होता है, जैसे HTML और बॉडी, ये सब जो है आपको टैग लिख लेना है। अब जो है बॉडी में जो टैग लिखेंगे वही जो है कंटेंट आपको प्रदर्शित होगा वेब पेज में। तो चलिए हम इसे बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ लेंगे। पैराग्राफ जो है P से डिनोट करते हैं। तो चलिए कोई पैराग्राफ लेते हैं। पैराग्राफ में हम नाम देंगे, बस एक जो है कुछ अगर पेज का नाम देना चाहते हैं कि ये बताना है तो उसके लिए मैं ये P पैराग्राफ यूज कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे P ले लेता हूँ। P जो है पैराग्राफ के लिए है। तो यहाँ पे मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे टेबल विदाउट सेल पैडिंग, यानी कि जो यहाँ पे मैं टेबल यूज करूँगा वो विदाउट जो है सेल पैडिंग का होगा। और इसी वीडियो में मैं एक और आपको बताऊँगा जिसमें जो टेबल बनाएंगे वो सेल पैडिंग के साथ होगा, उसमें जो है टेबल विथ सेल पैडिंग लेंगे। तो वो दोनों वीडियो हम इसी में कवर करेंगे, जो दोनों आपको स्टेप बता रहे हैं वो इसी में कवर करेंगे। तो चलिए इसमें जो है आपको बता देता हूँ टेबल विदाउट सेल पैडिंग का। तो चलिए इसमें जो है इसे लॉक कर देते हैं पैराग्राफ को। जो P होता है यह पैराग्राफ को दर्शाता है। कोई आप पैराग्राफ लाइन ले रहे हैं तो यहाँ P को क्लोज टैग से लॉक कर देते हैं। और क्लोज टैग से लॉक करने के बाद हम इंटर प्रेस करते हैं नीचे आने के लिए। जो ही आप इंटर प्रेस करेंगे आप नीचे आ जाएंगे, नीचे वाली लाइन में आएंगे। और यहाँ पे देखिए आपको लिख के बता दे रहा हूँ कि P फॉर पैराग्राफ के लिए होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो P टैग होता है वो पैराग्राफ के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे देख लिए टेबल विदाउट सेल पैडिंग है और एक और बताऊंगा जिसमें टेबल विथ सेल पैडिंग है, यानी कि दोनों आपको बताऊंगा कि सेल पैडिंग के बिना कैसा टेबल दिखता है और सेल पैडिंग जब आप एट्रीब्यूट लगाएंगे तब टेबल कैसा दिखता है। दोनों आपके सामने इंटरफेस होगा। तो चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे टेबल लिख लेंगे। टेबल टैग आपको लगाना ज़रूरी है क्योंकि टेबल से ही आप जो है बॉर्डर और सेल पैडिंग जो है एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे टेबल लगाएंगे। टेबल में हम बॉर्डर जो है 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, अपने जो है इच्छानुसार वैल्यू दे सकते हैं। बॉर्डर क्या बताता है कि वो चारों एरिया का जो है जो टेबल आप बनाएंगे उसके चारों एरिया का बॉर्डर को दर्शाता है। तो यहाँ पे कुछ भी आप वैल्यू दे सकते हैं। अगर आप उसका वैल्यू देंगे तो डबल कोटेशन में देंगे। चलिए यहाँ पे TR लिख लेते हैं। TR जो है टेबल रो को दर्शाता है। जब आप जो कहीं पे भी TR दिखे तो समझ लिए यहाँ पे टेबल रो, यानी कि जो टेबल होता है उसके रो को दर्शाता है। और जो नीचे TH लिखा गया है यह टेबल हेडर को दर्शाता है कि किसी भी अगर टेबल में कुछ बना रहे हैं उसमें हेडिंग होता है, वो टेबल हेडर को दर्शाता है। यहाँ पे हम मंथ को टेबल हेडर के रूप में ले लेते हैं। जो आप बीच में नाम देंगे, मंथ देंगे, चाहे जो भी नाम देंगे वो हेडिंग आपको दिखेगा। तो चलिए इसे क्लोज टैग से लॉक कर देते हैं। जो TH है इसे हम क्लोज टैग से लास्ट में लॉक कर देते हैं। ये आपको हमेशा ही करना होता है। देखिए यहाँ पे मैं लिख के आपको बता रहा हूँ कि जो TH है यहाँ पे जो है टेबल हेडर है, यहाँ पे जो है हेडिंग को दर्शाता है। जैसे मंथ अब अगर वहाँ पे वेब पेज में अगर ये दिखेगा तो यहाँ मोटा अक्षर में दिखेगा, जैसे हेडिंग दिखता है उस प्रकार दिखेगा। तो इसी तरह जो है TR एट्रीब्यूट है, चाहे TH है, चाहे TD है। TD तो सेल को दर्शाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे है, देख सकते हैं कि हियर इज टेबल जो है हेडर है। यहाँ जो टेबल है हेडर का काम करेगा। तो चलिए मैं हेडर एक और नाम ले लेता हूँ। यहाँ पे TH लिखेंगे। जब भी TH लिखेंगे वो जो है हेडर को दर्शाएगा। तो यहाँ TH जो है ओपन टैग है। और यहाँ पे एक और मैं हेडर ले लेता हूँ, जैसे सेविंग। यहाँ पे जो सेविंग है ये भी हमारे एक हेडिंग ग्रुप में वहाँ पे दिखेगा टेबल में। यहाँ सेविंग लिखेंगे और उसे लास्ट में क्लोज टैग से बंद कर देंगे। क्लोज टैग से बंद करने के बाद यहाँ इंटर प्रेस करेंगे और TR को भी लॉक करेंगे। जो हमने टेबल रो लिया था उसको भी हम क्लोज टैग से बंद करेंगे, क्योंकि जो हम ओपन टैग लेंगे उसको लास्ट में कंटेंट लिखने के बाद उसे बंद भी करेंगे। और चलिए मैं एक और टेबल रो ले लेता हूँ और यहाँ पे TD लूँगा। TD जो होता है सेल को दर्शाता है। जो TD होता है यह सेल को दर्शाता है। तो चलिए मैं एक सेल में जो है कुछ नाम लिख लूँगा, जैसे जनवरी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे TD जो है यह सेल के बीच में दिखेगा। जो TD होता है यह सेल होता है और जो जनवरी लिखूँगा वो उसके बीच में कंटेंट दिखेगा। यहाँ लास्ट में क्लोज टैग को भी बंद कर देंगे। TD जो है लास्ट में क्लोज टैग से बंद हो जाएगा। और एक और मैं TD ले लेता हूँ। TD का मतलब सेल। एक और मैं सेल ले लेता हूँ।
यहाँ पे फरवरी नाम दे देता हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि मंथ का नाम दे रहा हूँ। ये जो है सेल के बीच में दिखेगा, जहाँ कंटेंट होता है ये बीच में दिखेगा। तो जनवरी फरवरी ये जो है सेल के बीच में दिखेगा। तो यहाँ पे इसे भी क्लोज टैग से मैं बंद कर देता हूँ टीडी को, क्योंकि जो ओपन टैग लेंगे उसे लास्ट में आपको बंद करना भी होगा। तो ये सब हो गया। होने के बाद यहाँ एंटर प्रेस करेंगे और लास्ट में टीआर को भी क्लोज करेंगे, यानी कि जो टेबल रो मैंने लिया है उसको भी क्लोज करेंगे। ये जो जनवरी फरवरी दिखा रहा है ये एक ही टेबल रो में दिखाएगा। जो टीआर हम यूज कर रहे हैं वो एक ही रो में, जैसे जनवरी और उसके बगल में फरवरी दिखाएगा। तो यही है जो टीआर का मतलब होता है टेबल रो का। यहाँ पे देख रहे हैं, जिसको भी लिया गया उसको लॉक किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक टीआर ले लेता हूँ टेबल रो, जिसमें कुछ और मैं कंटेंट को शामिल करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है टीआर ले लिया टेबल रो, और यहाँ पे टीडी लिख लेते हैं, टीडी टैग को, क्योंकि मुझे और कुछ जो है सेल में नाम लिखना है। तो चलिए मैं कुछ टीडी लिख लेता हूँ, टीडी टैग को। टीडी टैग में यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे $100 दे देता हूँ। $100 देने के बाद इसे जो है क्लोज टैग लगा देंगे, टीडी को क्लोज टैग में बंद कर देंगे। तो चलिए फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, टीडी और लिख देते हैं। देखिए क्लोज टैग में जो है फॉरवर्ड स्लैश का प्रयोग होता है क्लोज करने के लिए। उसके बाद इसे क्या करेंगे, एक और जो मैं जो है वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे $50 ले लेता हूँ, और यहाँ डॉलर लिखने के बाद जो है हम क्लोज टैग को बंद कर देंगे। तो मैं इतना जो है सेल ले चुका हूँ, देख रहे हैं। एक टीडी में जनवरी लिया हूँ मैंने, एक सेल और 2 सेल, मैंने 2 रो में हम जो है 2 सेल को लिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसे भी जो है लास्ट में हम क्लोज टैग से बंद कर देंगे। इतना सब करने के बाद हम लास्ट में जो है अब टेबल को भी बंद करेंगे, यहाँ पे टेबल को भी बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा कंटेंट लिखा जा चुका है। और लास्ट में हम क्लोज टैग लगाकर टेबल को भी बंद कर देंगे, क्योंकि टेबल को बंद करेंगे तभी जो है हमारा कंटेंट शो होगा, यानी कि जो टेबल बनाए हैं तभी दिखेगा। टेबल के बाद हम जो है बॉडी को बंद करेंगे, उसके बाद HTML को। चलिए हम बॉडी टैग को बंद करते हैं। बॉडी टैग को बंद करने के बाद हम लास्ट में HTML टैग को भी बंद कर देंगे। तो चलिए इस कोड को बंद कर देते हैं। यह जो हमारा टेबल बनेगा यह विदाउट सेल पैडिंग का बनेगा, और एक और मैं इसी में बताऊंगा जिसमें सेल पैडिंग का यूज किया जाएगा। तो चलिए सेव करने के बाद फाइल पर जाते हैं और सेव करते हैं। फाइल पर जाएंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पे कुछ नाम दे देंगे जो भी आप नाम से सेव करना चाहें। तो चलिए मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ टेबल विदाउट सेल पैडिंग, यहाँ पे नाम दे देंगे, क्योंकि हम 2 बनाएंगे तो दोनों का अलग अलग नाम रहेगा, और आपको दोनों को दिखाएंगे कि किस प्रकार दिखता है सेल पैडिंग, कि क्या उसमें फ़र्क होता है विदाउट सेल पैडिंग का, और जब हम सेल पैडिंग एट्रीब्यूट लगाएंगे तब क्या फ़र्क होता है, दोनों आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोकेशन को तय कर लेते हैं और लास्ट में .html लगा के सेव कर देंगे। देखिए मैं डेस्कटॉप पे सेव किया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप में मैं सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे हमारा जो है डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल विदाउट सेल पैडिंग, इसमें जो है यही प्रयोग किया गया है। और एक मैं आपको और बताऊंगा जिसमें जो है टेबल विथ सेल पैडिंग का प्रयोग किया होगा। तो चलिए मैं उसको और मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलिए एक और नोटपैड ओपन कर लेते हैं, यहीं से है जो है नोटपैड ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे इसी जो है चीज़ को जो टैग यूज किया गया है उसी को मैं टाइप करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसी को जो है मैं टाइप करूँगा, ये जितने भी कोड हैं इसी कोड को मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा, क्योंकि लिखने पर फिर टाइम ज़्यादा जाएगा। आपको मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद वहाँ पे मैं ले जाकर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे पेस्ट के लिए। यहाँ पे इसे बड़ा कर लेते हैं और Ctrl+V कर देंगे पेस्ट के लिए, और आपको दिखाते हैं कि इसमें अंतर क्या है, कहाँ पे आपको जो है सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज करना है। देखिए इसमें जो है सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया गया, लेकिन आपको इसमें बता रहा हूँ कहाँ पे यूज करना है। तो उसका जो यूज है जो आपको वो टेबल में ही करना है। चलिए मैं इसे सही से व्यवस्थित कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो देख रहे हैं लिख रहा है टेबल विदाउट सेल पैडिंग, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि टेबल विथ सेल पैडिंग। यहाँ पे नाम लिख देते हैं कि टेबल विथ सेल पैडिंग, यानी कि जो टेबल बनेगा वो सेल पैडिंग के साथ बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल विथ सेल पैडिंग होगा पैराग्राफ हमारा।
तो इससे तो नाम है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमको बदलाव करना है वो आपको दिखा रहा हूँ कि आपको एट्रीब्यूट कहाँ लगाना है सेल पैडिंग के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में फ़र्क है, टेबल विदाउट सेल पैडिंग में और इसमें। बस आपको बदलाव कहाँ करना है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं नीचे टेबल बॉर्डर दिया है, टेबल बॉर्डर, उसी में आपको जो है लगाना है। तो चलिए आपको बतलाते हैं कि कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं टेबल बॉर्डर, इसी पे क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा स्पेस प्रेस कर देंगे। यहाँ पे स्पेस दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे तो जगह मिल जाएगा, और वहीं पे जो है हमें लिखना है सेल पैडिंग। उसी में आपको लिखना है सेल पैडिंग, CELLPADDING, सेल पैडिंग लिखना है। फिर इक्वल प्रेस करना है, यहाँ पे इसको लिखने के बाद इक्वल प्रेस करना है, और डबल कोटेशन में कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। सेल पैडिंग वो जो है कंटेंट और सेल के बीच की दूरी को बतलाता है। यहाँ पे 20 हम दे देते हैं। तो चलिए आपको दोनों दिखाएंगे कि कैसा दिख रहा है। तो इसी तरह जो है आपको एट्रीब्यूट का प्रयोग करना है सेल पैडिंग का। सेल पैडिंग को टेबल में ही यूज किया जाता है। तो इसको जो है हम चलिए आपको सेव करके दिखाते हैं। इतना सब हो गया, फाइल में जाएंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहें वहाँ नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं नाम दे देता हूँ टेबल विथ सेल पैडिंग। यहाँ पे आप दोनों में आप जो है एनालिसिस कर लीजिएगा, देखिएगा कैसे दिखा रहा है दोनों का, क्योंकि दोनों कोड आपके सामने होगा और दोनों वेब पेज आपके सामने होगा, क्योंकि मैं एक ही जो है वेब पेज में आपको दिखाऊंगा करके। तो चलिए यहाँ पे .html मैंने लगा लिया, और लगाने के बाद इसका लोकेशन हम देख लेंगे कि मुझे कहाँ इसको सेव करना है। मैं इसको भी डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप, और इसे जो है सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेव हो गया। सेव होने के बाद चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ पे है। देखिए दोनों है यहाँ पे देख रहे हैं टेबल विदाउट सेल पैडिंग, और नीचे जो है टेबल विथ सेल पैडिंग, दोनों है। तो चलिए आपको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों दिख रहा है, दोनों जो है यहीं पे सेव है। और आपको दिखाते हैं कि दोनों टेबल में अंतर क्या है, क्योंकि सेल पैडिंग का जो यूज किए हैं आपको जो इसमें क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे देख रहे हैं यह विदाउट सेल पैडिंग वाला है। यहाँ पे देख रहे हैं जो हम कंटेंट लिखे हैं बीच में, उसको जो है जो उसका सेल है उससे कोई दूरी खास नहीं दिख रहा है। लेकिन जो मैं ये दिखाऊंगा सेल पैडिंग विथ वाला, उसमें जो है आपको क्लियर नज़र आएगा। तो चलिए इस पर डबल क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हम बीच का कंटेंट लिखे हैं वो बॉर्डर से कितना देख रहे हैं दूर पे है। तो चलिए आपको दोनों को मैं इस स्प्लिट करके दिखाता हूँ, क्योंकि दोनों को इसमें हमें शामिल करना है। तो यहाँ पे जाएंगे और इस स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा 2 स्क्रीन भागों में बढ़ जाएगा, और जिसे हमें लेना है उसको हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे। तो देख रहे हैं दोनों हमारे स्क्रीन पे आ चुका है वेब पेज वाला, और यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि जिसमें हम विदाउट सेल पैडिंग यूज किए हैं और इसमें जो विथ सेल पैडिंग यूज किए हैं, दोनों में आप अंतर देख सकते हैं। दोनों सेम चीज़ है, लेकिन अंतर देखिए कि जो बीच का कंटेंट लिखे हैं उसमें बीच का दूरी देखिए कितना है सेल से। तो यही जो सेल पैडिंग बतलाता है कि कंटेंट जो लिखे हैं उसकी दूरी कितनी है सेल से, और यहाँ पे देखिए दूरी कुछ भी नहीं है। इस तरह चलिए मैं आपको कोड को भी सामने रख देता हूँ, जो कोड होता है यहाँ पे, जिससे आपको आसानी से क्लियर हो सके। तो चलिए मैं दोनों कोड को सामने रख के आपको सेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मैं दोनों कोड को सामने रख देता हूँ, इसको भी मैं सामने रख देता हूँ। यदि आपको बेसिक से वेब डिज़ाइनिंग सीखना है तो मेरी पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक से बताया गया है। क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आपको बेसिक भी सीखना ज़रूरी है। इसलिए मेरे जो है पिछली वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैं बेसिक से बताया हूँ सब कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है दोनों जो है आपके सामने जो है टैग रखा गया है, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारा वेब पेज दिख रहा है। तो इस तरह से जो है मैंने आपको वेब पेज डिजाइनिंग करके बताया कि टेबल में सेल पैडिंग का यूज कैसे किया जाता है और विदाउट सेल पैडिंग का यूज कैसे किया जाता है, वो भी आप देख सकते हैं। यदि इस स्टेप में आपको जो भी समझ में नहीं आया हो तो उसे हमें कमेंट कीजिए, हम आप बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो
इस तरह से जो है आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे सेल पैडिंग यूज किया गया है। यहाँ पे जो भी मान दे सकते हैं 20-30 जो भी आप देना चाहें यहाँ पे देख सकते हैं। टेबल बॉर्डर का मतलब होता है, बॉर्डर का मतलब यही होता है कि जो चारों ओर का एरिया है उसकी मोटाई यहाँ पे दर्शाता है वैल्यू। जब 1 देंगे तो थोड़ा सा रहेगा, अगर जैसे 10 दे देंगे 20 दे देंगे बॉर्डर का वैल्यू तो वो ज़्यादा मोटा दिखाएगा बाहरी साइड में। तो बॉर्डर का यूज यही होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।